बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो जैसा कि बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरह अकाउंट ओपन करते हैं और शेयर्स के बजाय यूनिट किस तरह ख़रीदते हैं तो और प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करते हैं। व्यूअर्स, मैं ख़ुद अपनी इन्वेस्टमेंट का 80% पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ शेयर्स के बजाय यानी एक कंपनी के आप शेयर्स लेते हैं और यहाँ स्टॉक मार्केट फ़ंड में आपके भी आप पे यूनिट्स लिए जाते हैं। जब यूनिट्स लिए जाते हैं तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी यूनिट्स की प्राइस बढ़ेगी, यानी ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और ओवरऑल अगर मार्केट नेगेटिव जाती है तो आपकी यूनिट्स की प्राइस कम होती है। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतरीन वक्त होता है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने का। यानी आप किस तरह, यानी जिस वक्त मार्केट परफॉर्म गिरती है तो आपने उस वक्त यूनिट ख़रीदने होते हैं, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव जाती है तो आपको यूनिट सस्ता मिलता है तो आपने यूनिट्स उस वक्त लेने हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि आप किस तरह अकाउंट ओपन करते हैं। बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने आज ये वीडियो बना ली है। तो एक अदारा है जो यानी जब आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं। एमसीबी यानी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनमें सबसे बेहतरीन जो अदारा है iSave है। इनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है, यानी नए लोगों के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। मैं तकरीबन 2-3 साल से इनको यूज़ कर रहा हूँ। iSave यानी एमसीबी आरिफ हबीब की ऐप है, आप ऐप में भी जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आप खुद, मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, तो आपने अकाउंट लिंक से ओपन कर लेना है। तो आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी अकाउंट ओपन करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, मैं लिंक दूंगा, तो आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये वाला फॉर्म या ये वाला पेज आ जाएगा। तो ये देखें, ग्रेट लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर डिजिटल सहूलत सरमायाकारी, यानी डिजिटल सहूलत सरमायाकारी आपके अकाउंट होगा। अकाउंट एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट खोला जाता है। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 18 ईयर्स एंड अबव, आपके 18 साल या से ज़्यादा उम्र हो तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। पाकिस्तानी और नॉन रेजिडेंट आप पाकिस्तानी दोनों ओपन करवा सकते हैं। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, यानी तमाम लोग इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ रेडी होनी चाहिए जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हों, तो नादरा आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, यानी नादरा आईडी कार्ड, लेटेस्ट जो चिप वाला कार्ड होता है वो आपके पास होना चाहिए। और बैंक अकाउंट नंबर, जो वैसे भी आप ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास ये चीज़ें, जो चीज़ें आपको वहाँ रिक्वायर्ड होती है यहाँ भी आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। और इस तरह जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स में आपकी जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म, 1-2 फॉर्म लिए जाते हैं, वो आपके, ये देखें आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है। आप यहाँ ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने करेक्ट देना है, क्योंकि ये डेली जिस तरह आपको सेटलमेंट आती है इस तरह आपको यहाँ भी एसएमएस आएगा कि आपके आई यूनिट्स की प्राइस कितनी है, बड़ी है, नीचे आई है, यानी जिस तरह उतार चढ़ाव आपकी सेटलमेंट में बताया जाता है यहाँ इसमें भी बताया जाता है। तो आपने ईमेल एड्रेस लाजमी अच्छा लिखना है, ठीक, जो आप यूज़ करते हैं। और उसके अलावा आपने अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर बताना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो प्रोसीड करना है। तो विद इन 5 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर एक दिन में आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी वेरिफिकेशन होगी, आपका जो बायोडाटा आप डिटेल देंगे उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको एसएमएस भी आ जाएगा, प्लस आपको ईमेल पर भी मैसेज आएगा। तो ये इनकी सर्विस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है जो मुझे लगी है, यानी बहुत कोऑपरेट करते हैं नए बंदों के लिए, नए जो यूज़र होते हैं उनके साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो जब आप ये अकाउंट ओपन आपको हो जाता है तो आपको इस तरह के मुख्तलिफ फ़ंड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फ़ंड्स हैं। ये देखिए, पाकिस्तान इनकम फ़ंड, PIEF, PCMF, PCF। तो ये देखें, उसके नीचे PCF के नीचे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में है। आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में ये देखें 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई को 2022 को इस यूनिट की प्राइस कितनी थी, 88.0382।
तो जब मार्केट गिरती है तो इसकी प्राइस भी गिरती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट 14 अगस्त को जो 14 जुलाई को थी, ये देखें यहाँ 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ देखें यहाँ 14 जुलाई को जो ये देखें 14 जुलाई को जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी यानी 42,074 पॉइंट थे। तो यहाँ से गिरना इसने शुरू किया था। तो जब ये मार्केट गिरती है तो आपके यूनिट्स भी गिरते हैं। देखें 14 जुलाई को 88 इसकी यूनिट की प्राइस थी, और फिर नीचे आ जाएं इसकी 87 हो गई है, और फिर उससे नीचे आते जाएं क्योंकि मार्केट गिरती रही है। और वे देखें फिर 85 हो गई है, और उससे नीचे आएँ तो देखें 83 हो गई। यानी मुसलसल 3-4 दिन आपकी मार्केट गिरी है यहाँ से, और यहाँ तक आ गई थी 39,000 तक। तो आपकी यूनिट्स की प्राइस भी गिरती है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, और व्यूअर्स आप जब ये यूनिट्स बाई करते हैं, आपके बिहाफ पे यूनिट्स बाई किए जाते हैं, तो इस पर कोई कमीशन नहीं चार्ज होता है जिस तरह आपसे ब्रोकरेज फर्म लेते हैं, बल्कि इससे सिर्फ आपसे सीजीटी चार्ज होगा उस सूरत में जब आपको कैपिटल गेन होगा। यानी आप यूनिट्स 50 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल 80 रुपीज़ पर ख़रीदते हैं, तो यूनिट्स की प्राइस ऊपर जाके 85 हो गई है, तो आपको जो पर यूनिट 5 रुपये बचेंगे, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और आपने आपको पर यूनिट 85 रुपीज़ का मिला है, तो आपके पास के जो यूनिट्स होंगे वो 1176 होंगे। तो आपको अगर ये 85 से मार्केट परफॉर्म करती है, यानी मार्केट राउंड अबाउट 400 के राउंड अबाउट अगर परफॉर्मेंस दे, यानी पॉजिटिव जाए, तो पर यूनिट 1 रुपया बढ़ जाता है। तो अगर ये आपको यानी आपके पास जो यूनिट्स हैं 1176, अभी उनकी प्राइस बढ़ गई, पर यूनिट कास्ट उनकी बढ़ गई है, और वो यूनिट्स अभी 85 टू 90 रुपीज़ में अभी हो गए हैं। तो आपके देखें 1 लाख के साथ आपको 5,882 रुपये बच जाएंगे, और जो आपको 5,882 रुपये कैपिटल गेन हुआ होगा, इस पर आप अगर फाइलर हैं तो आपसे 15% चार्ज किया जाएगा। अगर नॉन फाइलर हैं तो आपसे 30% चार्ज किया जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। जो आपको कैपिटल पर गेन होता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो यहाँ आपको 5,882 रुपये गेन हुए हैं, तो इस पर आपसे 15% टू 30%, यानी फाइलर पर 15 और नॉन फाइलर पर 30% आपसे सीजीटी चार्ज होगा। तो यहाँ देखें आपने यहाँ लेने का क्या तरीकाकार होता है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए, मैं लिंक इसका दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ इसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है तो आपको यूनिट सस्ती प्राइस पर मिलते हैं। तो आपने जब मार्केट गिर जाती है, जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले यहाँ जब मार्केट गिरी थी 39,000 पर आ गई थी, तो मैंने यहाँ यूनिट्स बाई किया था, तो मुझे पर यूनिट्स तकरीबन ये देखें पर यूनिट्स मुझे यहाँ मिला था 82 का। तो मैंने पर यूनिट्स 82 पर बाई किया था, जो मेरे भी हाफ पर यानी अदारे ने इन्वेस्टमेंट जो मैंने अदारे में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे भी हाफ पर इन्होंने 82.59 पर यूनिट ले लिया था। और मैंने फिर 3 दिन यानी 3-4 दिन लगातार मार्केट परफॉर्म कर रही थी। ये देखें यहाँ से, ये देखें फिर ऊपर इसने परफॉर्म किया है, और परफॉर्म करती रही है, और 42,000 पर क्लोजिंग दी है 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त में इसकी प्राइस पर यूनिट आप खुद देख सकते हैं 82 से 86 को पहुंच गई है, 86.72, यानी यहाँ मुझे 4.72 पर यूनिट गेन हो गया था। तो मुझे देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10,000 यूनिट से तो मुझे 4.72 गेन हुआ था। तो मुझे मतलब इट्स मीन कि 47,000 मुझे गेन हुआ था। अगर और मैं फाइलर हूँ तो इस पर मुझे 15% कैपिटल गेन चार्ज हुआ है। ये देखिए 7,000 इससे निकालें तो 40,000 मुझे इसमें गेन हुआ है। तो यही सिंपल सी तरीक़ाकार है, आप अकाउंट ओपन करें। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, और किस फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा वक्त सही होता है। और साथ साथ आपको बताऊंगा कि अभी गिरती मार्केट में आपको यूनिट्स की प्राइस कम कीमत पर मिल रही है, तो अभी आप बाय कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कोई भी यूट्यूबर से आपको नहीं बताता, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक
पास आसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।